बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में संसाधन एवं विकास कक्षा 8वीं का अध्याय 6 मानव संसाधन। हमारा पहले नंबर का हमारा अतीत का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम संसाधन एवं विकास का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं और इसी प्रकार के सॉल्यूशन के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आगामी वीडियो आपको नोटिफिकेशन से आसानी से मिल जाता है। आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पहला प्रश्न क्या है बच्चों मानव संसाधन का? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य से शुरू की गई? ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वह कब और किस उद्देश्य से शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। 2015 में शुरू की गई और युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित रोजगार देने के उद्देश्य से कह सकते हैं यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चालू की गई। दूसरा प्रश्न क्या है? भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 332 प्रति वर्ग किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर में 332 व्यक्ति हैं। इस प्रकार से अगला देखो, थर्ड प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए। तो जनसंख्या वितरण मतलब कि जनसंख्या जो वितरित होती है ज़्यादा, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? भौगोलिक कारक सबसे पहली बात तो बहुत अच्छी, सामाजिक कारक बहुत अच्छी बात, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। इस प्रकार से 4 महत्वपूर्ण कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखो, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखना है हमें। किसकी? जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करते हैं कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु के हैं, कितने शिक्षित हैं, उनका व्यवसाय क्या है, उनकी आय क्या है, यह जानना जनसंख्या संगठन को दर्शाता है। अर्थात हम जो जनसंख्या जनगणना होती है क्या नहीं, जनगणना में हम जो संपूर्ण जानकारी देते हैं हमारी, वो जो संपूर्ण जानकारी जो जमा होती है वह जनसंख्या संगठन कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है? तो जीवन प्रत्याशा से आशय यह है कि उन लोगों जो वर्षों की संख्या जिससे औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, यानी कि उन लोगों की वर्षों की संख्या से है जिनके औसत यानी कि जीवित रहने की आशा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखो, छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या, कहाँ की? विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं? लिखिए। आप मुझे कमेंट करके बताओ भारत देश किस महाद्वीप में आता है। मुझे अवश्य कमेंट करके बताएं बच्चों, प्लीज आप कमेंट करें कि भारत देश किस महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। कौन से महाद्वीप में करते हैं? एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। और एशिया महाद्वीप ही सबसे बड़ा महाद्वीप है क्या नहीं? हाँ, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है ना। कमेंट करके बताओ सब कुछ मुझे। प्रवास और अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द के अर्थ लिखिए। प्रवास क्या है? जब व्यक्ति उसी देश में रहता हो तो उसे प्रवास कहते हैं। अप्रवासी जब व्यक्ति नए देश में जाता हो, और उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता हो। अगला प्रश्न देखो, बहुत इजी प्रश्न था। अधिकतर लोग मैदानी भागों में ही रहना क्यों पसंद करते हैं? लिखिए। मैदानी भागों में जो अधिकतर लोग हैं वो क्यों रहना पसंद करते हैं? अधिकतर लोग मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। मतलब कि खेती के लिए बहुत अधिक अच्छे से मात्रा में वहाँ पर खेती मिल जाती है, बहुत अधिक उपयोगी खेती होती है। इसलिए जो अधिकतर लोग हैं वह मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। अगला प्रश्न ले लें बच्चों। अगला प्रश्न देखो, अगला 9वां प्रश्न है हमारा। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? किस प्रकार के युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं? लिखिए। मतलब कि ऐसे कौन से युवा हैं जो किसी राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो आगे चलकर राष्ट्र का उद्धार करते हैं, है ना, और भविष्य निर्माण करते हैं। तो कुशल, उत्साही,
आशावादी मतलब कि कोई किसी से मतलब नहीं रहता उनको कि मुझे ये मैं कार्य करूंगा तो इससे मेरा फायदा होगा, ऐसा नहीं। वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें वो नहीं सोचते अपना फायदा हो। सकारात्मक, सकारात्मक मतलब कि हमेशा वो ये नहीं सोचते, निगेटिव थिंकिंग नहीं लाते कि ये मैं कर रहा हूँ होगा या नहीं होगा, क्या नहीं होने का, ऐसा नहीं। ये होगा या ना हो उनको करने से मतलब रहता है। जैसे युवा किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं, अर्थात कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। तो इस प्रकार से 9वें प्रश्न का उत्तर ये हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये हमारा जो अध्याय था इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया हमने। अध्याय नंबर 6 मानव संसाधन का, ये हमारे संसाधन विकास की बुक के हैं, एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के। इसी प्रकार के सॉल्यूशन और आपको चाहिए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जो भी आएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर डायरेक्ट ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे कि आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लोगे। और सभी प्रकार की जानकारी इसी चैनल में तो आपको मिलती आ रही, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।